तो मेहता साहब ने दिया बीड़े बहन को नंबर और उस पर कॉल करने के बाद बीड़े बहन बड़ी खुश हो जाती हैं, यानी कि माधुरी भाभी। और माधुरी भाभी को खुश देख करके सोनू और बीड़े भाई भी पूछते हैं आखिर आइडिया क्या है और क्या हुआ। जिसके बाद बीड़े बहन कहती हैं कि कल दोपहर 2 बजे देखना, जिसके बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा और यह एक सरप्राइज है। जिसके बाद अगले दिन के 2 बजने वाले होते हैं। तभी सोनू और बीड़े भाई पूछते हैं कि अब तो बता दो आखिरकार सरप्राइज क्या है। तभी माधुरी भाभी कहती हैं कि कल से वेट किया है तो थोड़ी देर और वेट करो, जिसके बाद तुमको पता चल जाएगा कि सरप्राइज क्या है। और आपको बता दें कि सरप्राइज के बाद सीधा दिखाया जाता है कि बीड़े भाई कहते हैं कि कलर का क्या होगा जिसको मैं खरीद कर लाया हूं। और माधुरी भाभी कहती हैं कि टेंशन क्यों लेते हैं आपने बागा भाई की जानकारी से कलर खरीदा है और हमने कलर खोला भी नहीं है, डिब्बे बिल्कुल यूं ही की यूं ही पैक हैं, तो वह लौट जाएंगे। जिसके बाद बीड़े भाई कहते हैं कि हाँ ऐसा तो हो जाएगा। जिसके बाद सभी लोग खुश होने लगते हैं और जिसके बाद दिखाते हैं सोनू के रूम को। और सोनू के रूम में कलर का काम चल रहा होता है, कलर पेंटिंग होने लग जाती है और बीड़े भाई, माधुरी भाभी और सोनू देख करके बड़े खुश होते हैं। और सोनू के कमरे से सोनू नाचते हुए और बीड़े भाई, माधुरी भाभी खुश होते हुए बाहर आते हैं और अंदर सोनू के कमरे में कलर का काम चल रहा होता है जोरों से। जिसके बाद उनके मालिक देख करके बड़े खुश होते हैं सोनू के कमरे में कि कलर काफी अच्छे से हो रहा है। और तभी बीड़े भाई कहते हैं कि चलो आखिरकार टेंशन खत्म हुआ। और मेहता साहब आकर के बताते हैं कि बीड़े भाई अब बड़े ही खुश हैं क्योंकि उनके कमरे में कलर का काम होने लगा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताते हैं क्या अब कलर का काम पूरा हो जाएगा या फिर बीच में कोई अड़चन आ जाएगी और कलर का काम फिर से रुक जाएगा। तो यह तो आपको देखना होगा नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन उससे पहले नेक्स्ट एपिसोड के इंट्रो को देख लीजिए, जिसमें बीड़े भाई, मेहता साहब और जेठालाल खड़े होते हैं। तभी बीड़े भाई कहते हैं कि अच्छा हुआ जेठालाल तुम आ गए। तभी जेठालाल पूछता है क्यों। जिसके बाद बीड़े भाई कहते हैं सुविचार के लिए। तभी जेठालाल कहता है आज का सुविचार तू मुझसे पूछना चाहता है तो रुक भाई बताता हूँ अभी। और जेठालाल सोचने लगता है। तभी बीड़े भाई कहते हैं कि मैंने जो सुविचार लिखा है उसे पढ़ो, मैं पूछ नहीं रहा हूँ। तभी जेठालाल कहता है अच्छा ऐसी बात है। जिसके बाद है कि यह जेठालाल खास तुम्हारे लिए सुविचार लिखा गया है। तभी जेठालाल कहता है मेहता साहब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बीड़े के लिए कभी प्रेरणा स्रोत बन जाऊंगा। और बीड़े भाई कहते हैं कि सुविचार सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा गया है, तुमसे नहीं। तभी जेठालाल से कहते हैं बीड़े भाई चलो चलो तुम पहले सुविचार पढ़ो। जिसके बाद जेठालाल, मेहता साहब, बीड़े भाई सुविचार पढ़ने जाते हैं।